जय भगवान मित्रों, आपके लिए शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवं ब्लेसिंग डे। आज सवाल जवाब जारी रहते हैं, मैं भी क्या करूं। आज किसी ने पूछा है, किसी महिला ने विशेष रूप से पूछा है कि आपकी वीडियो देखी, अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं उसको को ज़्यादा पढ़ लिया, पी लिया और पीना है। उसको बताते हैं कि बुद्ध के बारे में बहुत से जो बौद्ध हो गए, जिन्होंने जाना पाया। अगर मेरी प्यास है, मुझे भीतर लगा कि मुझे भी ये पाने वाली बात पसंद आ गई। मेरे भीतर भी एक बात चली है, एक सोच ने जन्म लिया है कि मुझे भी परमात्मा की दिशा में जाना है। बुद्ध की बात मेरे दिल में बस गई है। मुझे बुद्ध के तरह कुछ उपलब्धि करनी, यही मेरी जीवन की आकांक्षा रही है। धन्यवाद। मुझे सुनकर, आपको सुनकर मुझे अच्छा लगा। अब बात सही में तो ये है कि अगर हमारा कर्म कुछ इस तरह का रहा तो ये विचार ने तुम्हारे भीतर जन्म लिया है। और रही बात बुद्धत्व की, तो हम बुद्धत्व को उपलब्ध होने को ही पैदा हुए हैं। बुद्धत्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें पाना ही है, परमात्मा पाना ही है। और पाना क्यों, पाना भी क्यों, जिस तरह हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है और आखिरकार कभी भी हमें प्राप्त हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। जो चीज़ हमारी थी वो हमें वापस मिल गई, हम आनंदित हो उठते, झूम उठते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा और परमात्मा की बात तुम्हारे भीतर ही है। तुम आनंदित नहीं हो क्योंकि तुमने संसार में जन्म लिया, सबके साथ चल दिए, तुमने अपनों को झेला, अपनों के साथ चले, अपनों के लिए कुछ किया और जो अपनों ने सिखाया वही सीखा तुमने वही सीखा। क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनों से ही कुछ सीखते हैं और हम उसे संस्कार कहते हैं। तो हम संस्कारवश ये सब भूल गए हैं। हमारी दौड़ पैसा, प्रतिष्ठा, पद, इसके लिए है। तो परमात्मा की बात कौन करता है, किसे याद है? तो आपको अगर ये बात दिल में जची है, आपको ये बात अगर अच्छी लगी है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर किसी जन्म में भी आपने कुछ भी किया है, जैसे रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है, इस तरह आपने भी कुछ शुरू किया होगा और अंततः उसका ये फल है कि आज तुम्हारे भीतर ये बात जगी है। तो आप खोजिए मत कोई रास्ता। जब परमात्मा चाहता है, जब कोई गुरु चाहेगा तो आपको पकड़ लेगा। आपका विचार, ये बहुत धनभागी लोगों के विचार है, ये धनभागी लोग हैं। और देखो, मेरी बात अगर आप समझ सकते हो, मैं जिस अनुभव से गुजरा हूँ, मैंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो किया, फिर मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसमें और किसी ने प्रोत्साहित किया। कुदरत, जो कि हम परमात्मा कहते हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कर रहा है, इसे हम परमात्मा कह रहे हैं। तो किसी ने भी मुझे पुशिंग किया, मुझे आगे बढ़ने लेके, और ध्यान मेरी पूंजी बन गई। तो मैं ध्यान की बातें ज़्यादा इसलिए करता हूँ, रास्ते तो बहुत है, मंजिल एक है। तो मैं जहाँ से कुछ पा चुका हूँ वही चीज़ आपको कह रहा हूँ। तो मेरी बात ध्यान से हुई,
जिन लोगों ने पाया है कोई न कोई तरीके से पाया है और वो परमात्मा की देन रही है। अगर आज आप जागे हो, जागना हुआ है, तो अब आप अपने घर से ही शुरू करें। भीड़ में जाने की कोई ज़रूर नहीं है। आपके विचार को मैंने बहुत ऊंची जगह पे बिठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आपका प्रयास कहीं जाने का रहा, लोगों से पूछना रहा, मत पूछिए, कौन समझेगा, ये बात कोई नहीं समझ सकता। और ध्यान की बातें करने वाले कभी खुद ध्यान नहीं करते। जिन्होंने ध्यान को नहीं जाना, ये भी ध्यान सिखाते हैं यार। तो आप व्यर्थ दौड़ मत लगाइए, आप अपने में डूबने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने भीतर जाओगे तो ही कुछ निकलेगा, बाहर से तो कुछ नहीं मिलता। बाहर वाले लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, अपने रास्ते चलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। ये सिर्फ भ्रम है, ये सब सिर्फ भ्रम है। आप उसके पीछे न जाए। आपके सुविचार को धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि आप बुद्धत्व के रास्ते पर चले और प्रभु आपका सहयोग करे। जय भगवान।